जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे सरस्वती सम्मान। देखिए हो सकता है दोस्तों यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, क्योंकि आपके एग्जाम दोस्तों बहुत ही धड़ल्ले लगे हुए हैं और उसके लिए दोस्तों हम रेगुलर प्रतिबद्ध हैं आप सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले देखिए थोड़ा सा मैं अपना प्रचार भी कर लूँ कि साथियों अगर देखिए अगर आप सभी को ये वाले टॉपिक पढ़ना है, देखिए इसमें इतिहास इनको छोड़ करके दोस्तों जो स्टैटिक वाले पार्ट्स आते हैं दोस्तों, इनकी क्लासेस आपको लेनी दोस्तों, तो आपको हमारे प्ले लिस्ट में आपको जाना होगा। ठीक है, और हिंदी दोनों दोस्तों क्लासें हमने दे रखी हैं। तो देखिए कहाँ पे आपको मिलेंगे दोस्तों, आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट में, वहाँ यूपी पुलिस 2024 जीके जीएस इसको कर लीजिएगा। इसमें सारे स्टैटिक के पार्ट्स हमने करा दिए हैं दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा आप उत्तर प्रदेश स्पेशल आप यहां से कर लीजिए। उसके अलावा दोस्तों ये आपकी यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी रेडियो ऑपरेटर दोस्तों सबके लिए यहां से आप हिंदी कर लीजिए। एक बार कर लीजिए दोस्तों, आप मतलब कि कहेंगे कि हाँ हमने हिंदी पढ़ी, बहुत ही शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से हमने हिंदी पढ़ाई हुई है। ठीक, और देखिए यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का साइंस दोस्तों यहाँ पे कुछ डेमो क्लासेस मिल जाएंगे, आप जाकर के 2-4 चैप्टर यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बता दोस्तों ये देखिए हमारी स्टैटिक जीके पीडीएफ है, अगर ये चाहते हैं आप 50 रुपए में आपको दे दी जाएगी पूरी तरीके से। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको बता दें स्टैटिक वाले पार्ट में जैसे भारतीय कृषि हो गया, वाणिज्य हो गया, व्यापार हो गया, जनसंख्या, नगरीकरण, उत्तर प्रदेश, संस्कृति, शिक्षा, सामाजिक हो गया, राजस्व हो गया, है ना, ये टॉपिक। और इसमें दोस्तों आप 2 टॉपिक और जोड़ लीजिए, एफडीआई हो गया, एफडीआई हो गया। इसके अलावा मेरे दोस्तों एफडीआई के बाद दोस्तों साइबर क्राइम, ठीक, ये भी हमने दोस्तों इसी में डाल रखा है। तो आप अगर चाहेंगे दोस्तों इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे पीडीएफ रूप में। कैसे मिले दोस्तों, आप इस ज्ञान आरबीएल ऐप पे दोस्तों जा करके ले सकते हैं, या फिर दोस्तों इस नंबर पे आप दोस्तों 50 रुपये सेंड करके दोस्तों व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये हमारी हिंदी की भी ई बुक है 50 रुपए की। ठीक, इसमें आपको संपूर्ण दोस्तों सामान्य ज्ञान वाली हिंदी मिल जाएगी, बहुत ही शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं दोस्तों। और ये हमारी यूपी स्पेशल की भी ई बुक है, 50 रुपए में मिल जाएगी, जो चाहिए आप ले सकते हैं। देखिए और दोस्तों आपको बताते जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पर जाते दोस्तों ये आपको साइंस बैच मिल जाएगा मात्र 149 रुपए में दोस्तों, हेड ऑपरेटर असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए। तो जाकर दोस्तों ले सकते हैं, बहुत अच्छे दोस्तों, साइंस पूरी कंप्लीट करा दी गई, बस आपको पढ़ना है। ठीक है, और ये आपका कनिष्ठ सहायक का बैच दोस्तों मात्र 399 रुपए में। इसमें 2 टीचर खुद ही कनिष्ठ सहायक आपको सिलेक्टेड होंगे। देखिए ये आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक आज जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। ठीक, और दोस्तों एक आपका टेस्ट सीरीज है कॉम्बो दोस्तों, 150 रुपए में आपको 8 एग्जाम्स की तैयारी करने को मिल जाएगा दोस्तों। जाइए, है ना, जल्दी से दोस्तों परचेस करिए और टेस्ट का फायदा उठाइए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों आज का जो नया टॉपिक है सरस्वती सम्मान। आपको पता है हमने दोस्तों 2 सम्मान पहले से करा दिए, व्यास सम्मान हो गया और साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, ये दोनों करा दिए हैं। आज हम देखने वाले सरस्वती सम्मान। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इंपॉर्टेंट देखिए, आपसे कभी बार पूछता है कि सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब से की गई, तो याद रखें दोस्तों कि 1991। अब देखिए 1991 आपने देखा के बिरला फाउंडेशन देखा, तो यहीं पे दोस्तों आपके दिमाग में एक और आ जाएगा व्यास सम्मान, क्योंकि दोस्तों व्यास सम्मान भी दोस्तों सेम समय में और सेम दोस्तों फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। याद रखेंगे सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान दोस्तों दोनों 1991 में शुरू है। किसके द्वारा, तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट, किस क्षेत्र में दिया था दोस्तों, तो आप बताइएगा साहित्य के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों ये सरस्वती सम्मान आपका वितरित किया जाता है। ठीक है, देखिए कितनी भाषाओं के लिए दोस्तों ये बता दें कि देखिए ये 8वीं सूची में शामिल 22 भाषाओं के लिए दिया था। देखिए अब एक चीज समझिएगा, जैसे दोस्तों हमने साहित्य अकादमी पुरस्कार देखा, वो दोस्तों जो 24 भाषाओं के लिए दोस्तों दिया था, उसमें मतलब जो भी भाषाओं के लिए दिया था दोस्तों सबके लिए, एक हर साल सबके भाषाओं के लिए दिया था। मगर सरस्वती सम्मान में ऐसा नहीं है। सरस्वती सम्मान होता क्या है दोस्तों, ये दोस्तों एक साल में केवल एक ही दिया जाएगा, चाहे जिस भाषा के लिए, 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा के लिए केवल एक ही पुस्तक को दिया जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें दोस्तों केवल एक को दिया जाएगा। जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार आपने पढ़ा, उसमें क्या होता है, हिंदी के लिए दोस्तों अलग दिया जाएगा, मैथ के लिए, सॉरी मैथ नहीं है ना, हिंदी के लिए अलग, उर्दू के लिए अलग दोस्तों, मलयालम के लिए अलग, मतलब उसमें हर साल दोस्तों हर भाषा के लिए जाता। मगर दोस्तों इसको केवल और केवल साल में एक ही बार देता और किसी भी भाषा को चुना जा सकता है। ठीक है, चलिए इसमें होता क्या दोस्तों, आपको बता दें, एक साल प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह दिया था, और इसके अलावा 15 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि भी दी जाती है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहां पे याद रखेंगे, आपसे पूछेगा कि प्रथम सरस्वती सम्मान किसको दिया गया, तो दोस्तों याद रखेंगे हिंदी भाषा के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान दिया गया था। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, वही अमिताभ बच्चन के पिताजी को। ठीक है, इनको दिया गया दोस्तों। इनके किसके लिए, आत्मकथाओं के लिए दोस्तों। इन्होंने 4 खंडों में प्रकाशित की आत्मकथा दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपसे पूछेगा 10 द्वार से लेकर सोपान तक किसकी आत्मकथा है, इन्हीं का नाम ले लीजिएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन जी की। नीड़ का निर्माण फिर दोस्तों किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की। बसेरे दोस्तों 4। देखिए आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि नीड़ का निर्माण किसकी रचना है,
ठीक है, बसेरे से दूर किसकी रचना है? तो आप बताइए किसकी उपन्यास आत्मकथा दोस्तों? तो हरिवंश राय बच्चन जी की, जिनके लिए दोस्तों इन खंडों के लिए क्या दिया गया था? आपको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया, पहले सरस्वती सम्मान से, वो भी हिंदी के लिए। ठीक है, चलिए तो ये समझ गया, पहला देख लिया। अब चलिए दोस्तों इकट्ठा सारे देखते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह दोस्तों देखते हैं। देखिए वर्ष 1991 शुरुआत होती किसके द्वारा? तो के बिरला फाउंडेशन, वही बिरला फाउंडेशन के वाला जिससे दोस्तों व्यास सम्मान भी शुरू किया गया था। आपको हम पहले बता चुके 1991 में व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान दोनों की शुरुआत की गई। चलिए तो पहला पुरस्कार 1991 में हरिवंश राय बच्चन जी को इनके 4 खंडों में प्रकाशित आत्मकथा के लिए दोस्तों हिंदी भाषा के लिए पहला व्यास सम्मान ही हिंदी शुरू किया गया। दोस्तों कौन कौन से 4 आत्मकथा हैं? तो ये हम पहले बता चुके, 10,000 सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर। ठीक है, चलिए दूसरा दोस्तों 1992 में देखिए उड़िया भाषा के लिए दिया गया। हमने बताया ना कि एक साल में एक ही भाषा के लिए दिया जाता है ना, रमाकांत राय को श्री राधा के लिए दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। अगला है 93 में विजय तेंदुलकर को कन्यादान, इनकी रचना थी, नाटक थी दोस्तों, मराठी भाषा के लिए। ठीक है, 1993 में विजय तेंदुलकर को मराठी भाषा के लिए रचना क्या थी? कन्यादान। ठीक है, 1994 में दोस्तों हरभजन सिंह को रुख ते रिश्का, है ना, पंजाबी भाषा के लिए। और वही बात करते हैं 1995 में तो बालामणि अम्मा को किसके लिए? मलयालम के लिए दिया गया है ना। आपको पता होगा कि मलयालम भाषा के लिए सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था ना, किसको? जी शंकर कुरूप को। तो वही मलयालम भाषा के लिए दोस्तों 1995 में क्या दिया गया है? सरस्वती सम्मान। किसके लिए? निवेद्यम के लिए। चलिए 96 में दोस्तों शमसुर रहमान फारूकी को दिया गया उर्दू के लिए, शेरे शोर अंग्रेज, क्या? शेरे शोर अंग्रेज के लिए दोस्तों, उर्दू भाषा के लिए। 1997 में दोस्तों मनु भाई पंचोली को दिया गया कुरुक्षेत्र रचना के लिए दोस्तों, गुजराती भाषा का। वही बात कर लें 1998 में शंखा घोष को दोस्तों गंधर्व कविता गुच्छ के लिए, बंगाली भाषा के लिए। और 1999 में इंदिरा पार्थ सारथी को रामानुजर के लिए दोस्तों, तमिल भाषा के लिए। ठीक है, वही बात कर लेंगे दोस्तों मनोज जी को 2000 में दिया गया, मनोज दास को 2000 में दोस्तों अमृत फल, किस रचना के लिए? अमृत फल के लिए उपन्यास है दोस्तों, किस भाषा के लिए? उड़िया। देखिए उड़िया भी हमने एक और देखा ऊपर। ठीक है, चलिए वही बात करते हैं 2001 में दिलीप कौर तिवाना जी को पंजाबी के लिए, कथा कहो उर्वशी के लिए। ठीक है, और 2002 में महेश एल कुंचावर को दोस्तों दिया गया युगांत के लिए, मराठी भाषा के लिए। ठीक है, मराठी भाषा के लिए दिया गया महेश जी को। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 2003 की बात कर लें तो संस्कृत भाषा के लिए दिया गया दोस्तों, किसको? गोविंद चंद पांडे जी को भागीरथी रचना के लिए। ठीक है, वैसे भागीरथी किसका दोस्तों पर्यायवाची है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो भागीरथी किसका पर्यायवाची है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इनको दोस्तों संस्कृत भाषा के लिए दिया गया, किसको? गोपाल चंद्र पांडे जी को। चलिए अगला है 2004 में दोस्तों सुनील गंगोपाध्याय को दिया गया प्रथम अलो के लिए दोस्तों, बंगाली भाषा के लिए। ठीक है, चलिए 2005 में फिर मलयालम के लिए दोस्तों दिया गया के अयप्पा पडिक्कर को दोस्तों, किसके लिए? तो अयप्पा पनिक्केरुडे कृतिकाल के लिए। ठीक है, 2006 में जगन्नाथ प्रसाद दिया गया परिक्रमा के लिए दोस्तों, उड़िया भाषा के लिए। और 2007 में नयर मसूद दिया गया दोस्तों, उर्दू के लिए। उर्दू के लिए ताउस चमन की मैना के लिए, लघु कहानी है। ठीक है, वहीं 2008 में लक्ष्मी नंदन बोरा को दिया गया असमिया के लिए दोस्तों, कायाकल्प रचना है इनकी। ठीक है, वहीं दोस्तों सुरजीत पातर को दोस्तों दिया गया कब? 2009 में पंजाबी भाषा के लिए, कौन सा? लफ्ज़ द दरगाह के लिए। ठीक है, चलिए 2010 में दोस्तों SL बैरप्पा को दिया गया दोस्तों कन्नड़ भाषा के लिए, मंत्र के लिए। ठीक है, वहीं 2011 में दोस्तों AA मनवालन को दिया गया, है ना, इरामा इथायुम, और क्या नाम है, इरामा यथुकुलम के लिए दोस्तों, तमिल भाषा की रचना। इसको याद नहीं रखना भैया, जो हमको बताएंगे वो याद कर लेना, भी बता देंगे। ठीक है, 2012 में सुगाथा कुमारी दिया गया दोस्तों, मलयालम के लिए। ठीक है, मन लेजुथु के लिए। अब दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2013 वाला, क्योंकि ये हिंदी भाषा के लिए दिया गया। ठीक है, हिंदी भाषा के लिए दोस्तों 3 बार मिल चुका है। तो धूल पौधों पर के लिए दोस्तों गोविंद मिश्र जी को दिया गया, हिंदी भाषा के लिए। और दोस्तों फिर वीरप्पा मोइली को दिया गया कन्नड़ भाषा के लिए, रामायण महानवेशणम के लिए। ठीक है, और पद्मा सचदेव दिया दोस्तों चित्तचोर के लिए दिया गया, डोगरी भाषा का। पद्मा सचदेव को चित्तचोर रचना के लिए डोगरी भाषा के लिए दिया गया दोस्तों। और 16 की बात कर लें महाबलेश्वर सैल को दोस्तों हाउटन के लिए, कोंकणी भाषा का। और 17 का दोस्तों सीतांशु यशचंद्र को वकार भाषा के लिए, वकार रचना के लिए दोस्तों, गुजराती का। ठीक है, वही दोस्तों 2018 का के शिवा रेड्डी पक्की ओती गिलते दोस्तों, तेलुगु भाषा के लिए। और ये दोस्तों यहां से अब इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएंगे, ये आपको याद रखना। ठीक है, 2019 में वासुदेव मोही को दोस्तों चेकबुक के लिए दिया गया, सिंधी भाषा के लिए चेकबुक के लिए। ठीक है, और दोस्तों 2020 में शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया सनातन रचना के लिए, मराठी भाषा का।
और 2021 में दोस्तों रामदरस मिश्र, दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये हिंदी में मिला है, अभी लेटेस्ट भी है, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रामदरस मिश्र, मैं तो यहां हूं, हिंदी भाषा के लिए। और दोस्तों जो 2022 का दोस्तों शिवा शंकरी दिया गया सूर्यवंशम के लिए तमिल भाषा, दोस्तों ये दोनों आपके लिए ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब देखिए एक चीज और बता दूं, देखिए 2022 वाला 23 में दिया था, अब देखो 23 वाला 24 में जाएगा, अभी 23 वाला अनाउंस नहीं हुआ दोस्तों, एक साल बाद दिया था ना, तो याद रखेंगे 2022 का लेटेस्ट है, शिवा शंकरी जी को दिया गया सूर्यवंशम के लिए, ठीक है, तो इनको याद कर लेंगे। अब देखिए इसकी पीडीएफ जो है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, क्या ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, दोस्तों वहां से इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, ठीक है, तो वहां पे दोस्तों ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी दोस्तों जो हमारी पेड वाली पीडीएफ उनको आप चाहते तो ले सकते हैं दोस्तों, एक बार प्लेलिस्ट पे जाइए यहाँ पे, है ना, हिंदी पढ़ के देखिए, एक बार देखिए, मैं आपको कहता हूँ यकीन सा दोस्तों, एक बार हिंदी पढ़ के देखिएगा, फैन हो जाए कहना मेरा, ठीक है, यकीन मानिए, ठीक है, जाके तो देखिए एक बार। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।